तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 यानी वर्ग 7 के हमारी दुनिया जो चैप्टर नंबर 2 खनिज चट्टान एवं खनिज अध्याय 2 में चट्टान एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कूल के पास सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों का ढेर हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चे ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिया, कुछ ने तो अपने जेब में रख लिया। सड़क बनने वाली कंपनी एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब ने उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने लगे। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों को आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर लाएंगे। मास्टर साहब आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए। भला घर से पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रह गया। वह पूछ बैठा, सर पत्थर घर में तो नहीं बनते, फिर भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ, यही बात है। उन्होंने पूछा कि पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं? अब सब अवाक रह गए। सबके मन में उत्सुकता बढ़ गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। मास्टर साहब मुस्कुराते हुए कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे ही बताएंगे कि पत्थर कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाले कंपनी उस व्यक्ति को बुलाने भेजा और थोड़ी देर पहले स्कूल में आ गया। उसने आते ही मास्टर साहब से सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? क्रियाकलाप कौरव दिया में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। आसपास के कोई ऐसा पहाड़ है जिसकी चट्टानों को काटकर उसके टुकड़े किए जाते हैं, पता कीजिए। उसने बताया कि दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के, उन्हें हम कौड़बंदिया से मंगाते हैं। शेखपुर से भी ऐसे पत्थर मंगाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर राजगीर गया कि पहाड़ियों से मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोम चांच से आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। जरूरी के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगाते हैं। यह पत्थर पहाड़ के चट्टानों को काटकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लादकर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है, इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों बिखरने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुनो, आपने ये पत्थर पहाड़ की चट्टानों से काटकर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। संजीदा पूछ बैठे, सर क्या चट्टानों को अलग अलग होते हैं? हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला में आग्नेय चट्टान, दूसरा में अवसादी चट्टान, तीसरा में रूपांतरित चट्टान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होते बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा के कारण इसमें जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टान जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं जैसे बेलसाइट एवं ऑल्विसिडियन। अवसादी चट्टान, यह चट्टान अवसादों के तलछट के जमाव से बनती है। यह चट्टान 2 अवस्थाओं में बनती है। पहला पानी के अंदर, दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछट का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है, तब दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ जाती है और अवसाद चट्टानों का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इस तरह के जब धरातल पर पानी बहकर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर सेल। रूपांतरण चट्टान किसे कहेंगे? जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप या दबाव या दोनों के कारण उसके स्वरूप और गुणों में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये चट्टान बनने की प्रक्रिया गुण अलग अलग होते हैं। शिक्षक ने बताया, हाँ,
और हाँ, एक मजेदार बात यह भी है कि चट्टानों के परतों के बीच पौधों या जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे सैकड़ों हजारों वर्ष ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसे जीवाश्म देखे हैं जो पेड़ पौधों की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, पेड़ पौधों के जीवाश्म। शिक्षक उसकी बातों को समर्थन किया, पूछा ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है। बच्चों ने एक साथ चिल्ला उठे, यह रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में सिलबट्टा या चक्री। बच्चे बोल उठे, ये अवसादी चट्टान है, यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तब यह चट्टान हमारे बड़े काम के है न सर। बच्चे बोले, खनिज? हाँ, इतना नहीं, चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं, मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसे रत्ना गर्भ कहा जाता है। खनिज का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक दो प्रकार के होते हैं, लौह युक्त और दूसरा अलौह। लौह युक्त में होता है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अलौह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। अधात्विक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। पहला में कोयला और पेट्रोलियम आदि होता है, अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट आदि होता है। सर ने अंगुली में पहन सोने की अंगूठी दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पाल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है। सब बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, चांदी। शाबाश, अब तो आप समझ गए होंगे न कि खनिज और चट्टान हमारे कितने काम के हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे के पत्थरों को बर्बाद नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों में चट्टान और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। अब हम लोग अगला वीडियो में इसी में हम लोग सही विकल्प को चुने, इसमें टिक लगाएंगे यानी क्वेश्चन आंसर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चट्टान एवं खनिज के सही विकल्प को चुनना है। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? तो संगमरमर को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। बेलसाइट किस प्रकार के चट्टान है? तो ये अग्नेय चट्टान है। लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन कुछ कारणवश नीचे लिखा गया, इसे आप लोग देख सकते हैं। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, तापमान, दबाव, रासायनिक दर, उपरोक्त सभी में लगाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप 2 में, खाली स्थानों को भरिए। तो जो चट्टान ज्वालामुखी के निकले लावा को ठंडा से बनते उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। जिन चट्टानों से परत पाई जाती है उसे परतदार चट्टान कहलाती है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहलाता है। और घ नंबर है, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। अब सही मिलान करके लिखेंगे। टाइप 3 क्वेश्चन है, सही मिलान करके लिखिए। सेंधा नमक को लगाएंगे ख नंबर से, अब सारी चट्टान से मिलाएंगे। ग्रेनाइट को मिलाएंगे क नंबर यानी अग्नेय चट्टान से, और संगमरमर को रूपांतरित चट्टान से सही मिलान कराएंगे। अब हम लोग टाइप 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी में क्रस्ट में मिलने वाले सही प्रकार के कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं उसे चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बालू पत्थर, बेलसाइट, चूना पत्थर, सेल चट्टान, लिंगनाइट इत्यादि होता है। जैसे में ग्रेफाइट को 2 प्रमुख घटक होता है, खनिज, लौह और चांदी। कुछ चट्टान एक ही खनिज के योग से बने होती हैं। मेरा ख नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है? इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चट्टानों का रूपांतरण तब होता है जब अग्नेय चट्टानों या अवसादी परतदार चट्टानों में उसका स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है और उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर अधिक दबाव व ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अवसादी, गौर नंबर क्वेश्चन है, अवसादी चट्टान तथा अग्नेय चट्टानों में अंतर कीजिए। अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में अंतर लिखना है। तो पहला में होगा आग से बनी चट्टान यानी ज्वालामुखी से निकलकर लावा और मैग्मा के ठंडे होने जमने से जो चट्टान बनता है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान में होगा
अग्नेय चट्टानों हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है। इसी से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। 2 नंबर देखेंगे अंतर, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों से ही होता है। 2 नंबर में है अवसादी चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों से होता है। 3 नंबर अंतर है अग्नेय चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। और 3 नंबर इसका अंतर है अग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान बनते हैं। इन्हें परत दर परत चट्टान भी कहते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। तो सबसे पहला उपयोग मकान निर्माण में, दूसरा में सड़क निर्माण में, तीसरा मूर्ति बनाने में, चौथा मकान के छत में और 5वां होता है मंदिरों के निर्माण में। 4 नंबर क्वेश्चन है छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। तो छत की ढलाई में मुख्य रूप से अग्नेय चट्टान को पहाड़ों से काट कर निकाले जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है उन खेलों की सूची बनाइए जिसमें पत्थर का उपयोग होता है। तो पिट्टू गरमा जो 7 चपटे पत्थर और 1 गेंद से खेले जाते हैं। इसके बाद गुट के गोल गोल छोटे छोटे पत्थर से खेले जाते हैं। इसके बाद जो नंबर जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर चट्टान के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। तो चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला में अग्नेय चट्टान, दूसरा में अवसादी चट्टान, तीसरा में रूपांतरित चट्टान। अग्नेय किसे कहेंगे, तो ऐसा चट्टान में परत नहीं पाई जाती है, इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा पाए जाते हैं इसमें। जो चट्टान पृथ्वी के अंदर जमती है उसे रवे करे होते हैं। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, अवसादी चट्टान अवसादों के एकत्र होने से बनता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी के अंदर और एक पानी के बाहर। जमीन पर रूपांतरित चट्टान कभी कभी अग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है तो इसमें रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है पता करके लिखिए कि निम्न भवन में किन किन पत्थरों से बने हुए हैं। रोहतासगढ़ के किला बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जबकि पत्थर का मस्जिद पटना बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इसके बाद विष्णुपद मंदिर गया, यह काला बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। कुतुब मीनार बलुआ पत्थर से। विशाल बुद्ध मूर्ति गया काला बलुआ पत्थर से। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।